कहते हैं प्यार अच्छे अच्छों को पागल कर देता है। लेकिन आप उनका क्या कहेंगे जो लोग प्यार में पड़ने से पहले ही पागल हो जाए। आइए चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ। 1990 के दशक के अंत में ऑस्ट्रेलिया के शांत शहर केनबरा में एक प्रेम जुनून और त्रासदी की कहानी शुरू हुई। जो सिंह 26 ईयर्स ओल्ड सिविल इंजीनियर एक उज्जवल भविष्य के साथ एक काइंड हार्टेड व्यक्ति थे। वे अपने प्रियजनों के प्रति अपने कमिटमेंट के लिए कई बार जाने जाते थे और उन्हीं में से एक थी अनु सिंह, एक सुंदर इंटेलिजेंट लॉ स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। हालांकि उन दोनों का रिलेशनशिप इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं था। अनु गंभीर और मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रही थी, जिसमें ईटिंग डिसऑर्डर, एबनॉर्मल का डर शामिल था। इन चैलेंजेस के बावजूद जो उसके साथ खड़े रहे और वह विश्वास करते थे कि उसका ये प्यार अनु को इमोशनल बाउंड्स को भी भर सकता है। 1997 ऑटम में अनु की मानसिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। उसने अपने इनर टर्मोली से ग्रसित होकर मान लिया कि इसके पेन से बचने का एकमात्र तरीका डेथ है। यह डार्क बिलीफ एक चिलिंग प्लान में बदल गया और वो जो को डबल सुसाइड करेंगे इसी का दिलासा देने लगे। अनु ने अपने इंटेंशंस के बारे में अपने दोस्तों से भी ओपनली बात करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके शब्दों में ड्रामेटिक के रूप में खारिज कर दिया गया था। 24 अक्टूबर 1997 को अनु ने अपने अपार्टमेंट में एक डिनर पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया और उसे ऑर्गेनाइज करने के बाद में दोस्तों को फेयरवेल गैदरिंग के लिए भी इनवाइट किया, जो इस आने वाली ट्रेजेडी से बिल्कुल अनजान था। लेकिन पार्टी में वो जरूर शामिल हुआ। वो इवनिंग में हंसी और बातचीत से भरी हुई थी, जो सरफेस के नीचे अंधकार से छिपाई जा रही थी। इस बात का जो को तो बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि आगे होने क्या वाला है। जैसे ही रात आगे बढ़ी, मेहमान घर से वापस लौट गए। उन्होंने अपने प्लान को और अमल में ले आया और जो को एक पावरफुल सेडेटिव, ग्रोफोल और हेरोइन के लीड इन कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर दिया, जिससे वो गहरे सदमे में चला गया और कई घंटों तक कोमा में रह गया। अगले 36 घंटों तक जो उसी के अपार्टमेंट में हेल्पलेस पड़ा रहा, जबकि अनु अपनी ट्विस्टेड बिलीफ से जकड़ी हुई सिर्फ खड़े खड़े उसे देखती रही। जब 36 घंटों बाद अनु को होश आया, तब अंततः अनु ने मदद के लिए कॉल किया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 26 अक्टूबर 1997 को जो सिंह का निधन हो गया और अपने पीछे ग्रीफ और अनआंसर्ड क्वेश्चन की एक बहुत लंबी श्रृंखला छोड़ते हुए अनु को अरेस्ट कर लिया गया और उस पर मर्डर का आरोप लगाया गया। और इसके बाद ये ट्रायल पूरे देश का ध्यान खींचने लगा। मुकदमे के दौरान अनु की डिफेंस ने तर्क दिया कि उसे सिवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज ने जो कि डेथ के लिए उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर दिया है। अदालत ने अंततः इस तर्क को मान लिया और उसे मर्डर के बजाय मैन्सलाफ्टर का दोषी ठहराया। उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन केवल इसके 4 साल बाद ही सर्विस के बाद में उसे रिहा कर दिया गया। इस डिसीजन से पब्लिक में इतना ज्यादा आउटरीच फैलाया कि जॉ और उसके परिवार को गहरा दुख पहुंचा। यह मेंटल केस और हेल्थ के बारे में सिग्निफिकेंट क्वेश्चन उठाता है और उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जो अनु की योजनाओं के बारे में जानते थे लेकिन कुछ नहीं किया। इसने मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम की बेहतर आवश्यकता और थ्रेट्स को सीरियसली लेने के लिए क्रिटिकली उजागर कर दिया। हेलन गार्नर की पुस्तक जोसिंग कंसोलेशन के मामले में इंस्टिंक्ट्स में गहराई से देखा और इमोशनल टर्मोली और ब्रॉडकास्ट सोशल इम्प्लीकेशंस और कैप्चर कर लिया गया। इस कहानी को 2016 में एक मूवी के माध्यम से भी अडॉप्ट किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि जो ट्रेजिडिक टेल फेड ना हो। जो सिनक का जीवन प्रेम, जुनून और अनट्रीटेड मेंटल इलनेस से प्रेरित घटनाओं को ही एक ट्रेजिडिक सीक्वेंस में समाप्त हो गया। उसकी कहानी लाइफ फ्रेजालिटी और हमारे एक्शन या इन एक्शन से दूसरे जीवन पर प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन से एक हॉन्टिंग रिमाइंडर है। ऐसी आने वाली और की कहानियों के लिए सुनते रहिए थ्रिलर एक्सप्लोरर।